दोस्तों, जय भीम। मैं राम सिया कोल सागर अपना चैनल लोकतंत्र विज्ञान में उपस्थित हूँ। आपको कुछ कविताएं सुनाऊंगा और आप इस लोकतंत्र विज्ञान को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और अपनी जो रचनाएं हैं प्रतिदिन की भांति मैं आज भी अपनी रचनाएं आपके सामने सादर प्रस्तुत करूँगा। मेरा दोहा है इसमें। मंदिर शासन भूमि में, मंदिर शासन भूमि में, उसको करो कबाड़। शासन भूमि से झुग्गियाँ जैसे करत उजाड़। जो मंदिर हैं बने हैं वो शासन की भूमि पे बने हुए हैं, लेकिन शासन उन मंदिरों को नहीं गिराता है। लेकिन यदि शासकीय भूमि में झुग्गी हैं, गरीब बसे हुए हैं, उनके पास पट्टे की जमीन नहीं है, तो शासन उनको उजाड़ता रहता है, भगाता रहता है। तो आपन को ये दुख कर देख कर ऐसा महसूस होता है कि मंदिर की महत्ता अधिक है और उन गरीबों की महत्ता नहीं है। लेकिन देश के नागरिक हैं, वो कहाँ बसें? उनके पास भूमि नहीं है बसने के लिए, तो कहाँ बसें? कहीं ना कहीं तो बसेंगे। तो इसलिए मंदिर की महत्ता से झुग्गियों की महत्ता कम नहीं है। झुग्गियों को भी नहीं उजाड़ना चाहिए। झुग्गियों को शासन तब उजाड़े जब उनकी पूरी तरह से व्यवस्था कर दी जाए कि ये नागरिक हैं, ये शासन के लिए जमीन उपयोगी है, तो शासन उनको हटा सकता है। लेकिन उनको शासन तब हटाए जब उनको उस तरह का मकान, उस तरह की व्यवस्था, रहने लायक व्यवस्था कर दे, तब उन झुग्गियों को शासन हटाए। यदि शासन ऐसा नहीं कर रहा है तो वहाँ पर लगता है कि देश के नागरिक के साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि जो नागरिक होते हैं तो ऐसे नहीं बचते हैं, वो कहीं झुग्गी बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। उनके पास पट्टे की ज़मीन नहीं है, तो घर बना के रहना एकाएक नहीं होता है। उसको समतल करना पड़ता है, घर बनाना पड़ता है, रहने लायक आवास होता है। जब आवास रहता है तब वहाँ वो बसते हैं, रहते हैं, जीवन गुजारा करते हैं, मजदूरी करते हैं, निर्वाह करते हैं। इसलिए शासन को हम इसमें अपन गरीबों के जो दर्द है तो इसके प्रति हमने लिखा है कि शासन के लिए मंदिर से महत्व शासन की झुग्गियाँ भी हैं। शासन की झुग्गियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उसमें नागरिक रह रहे हैं, गरीब रह रहे हैं, देश के नागरिक रह रहे हैं। इसलिए शासन झुग्गियों को मत उजाड़े। शासन झुग्गियों को उजाड़ता है तो उनकी पूरी व्यवस्था कर दे, फिर उनको बेदखल करे। मंदिर शासन भूमि में, मंदिर शासन भूमि में, उसको करो कबाड़। शासन भूमि से झुग्गियाँ जैसे करत उजाड़। मंदिर में कुछ व्यक्तियों का कब्जा रहता है, उनकी आमदनी मंदिर से होती है, तो इसलिए शासन उनके पक्ष में, ऐसा लगता है कि शासन मंदिर के पक्ष में खड़ा है, झुग्गियों के पक्ष में नहीं खड़ा है। शासन को मंदिरों को भी ध्यान दे और गरीब की झुग्गियों को भी ध्यान दे। मंदिर से अधिक महत्वपूर्ण गरीब की झुग्गियाँ हैं, क्योंकि मंदिर में आस्थावान लोग जाते हैं, इसकी मैं बुराई नहीं करता हूँ, अच्छा है वहाँ जाए, लेकिन मंदिर से झुग्गियों की कीमत कम नहीं है। हमारी नज़र में झुग्गियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। गरीब नागरिक रह रहे हैं, उनको जो है पूरी तरह से देश में रहने के लिए आज़ादी है, स्वतंत्रता है और वो सुखपूर्वक निर्वाह करें और देश में वो श्रम का उत्पादन, श्रम की सेवा करके देश का निर्माण कर रहे हैं। मेरा अगला दोहा है। माता न्यारी जग भली, महिमा विश्व अपार। माता न्यारी जग भली, महिमा विश्व अपार।
देवी देवता कुछ नहीं, राम सिया संसार। माता की महिमा जो है संसार में, विश्व में सबसे बड़ी है। माता की महिमा के कारण, माता के महत्व के कारण ही परिवार चलता है, भरण पोषण के लिए संस्कार देती है माँ। लेकिन देवी देवता जो है मंदिर में रहते हैं, मूर्ति हैं, ये आस्था का विषय है। लेकिन माता आस्था का विषय नहीं, वो तो चरित्र है, नैतिकता है, ईमानदारी है, पूरी मानवता है, मानवीयता है, माँ में भरी हुई, माँ में ममता है। इसलिए अपन को देवी देवता से ज़्यादा महत्वपूर्ण माँ होती है। माता न्यारी जग भली, महिमा विश्व अपार। देवी देवता कुछ नहीं, राम सिया संसार। देवी देवता आस्था से है और कल्पना से भी है, लेकिन माँ घर में वास्तविकता है। माँ घर का संचालन करती है। माँ की वास्तविकता संसार में पूज्य है, माँ की महानता पूज्य है, माँ ही सबसे बड़ी होती है। अगला दोहा है, वेद शास्त्र गीता पढ़त, वेद शास्त्र गीता पढ़त, विप्र न पाया ज्ञान। देश न्याय अधिकार प्रति संविधान को जान। वेद शास्त्र गीता पढ़त, विप्र न पाया ज्ञान। देश न्याय अधिकार प्रति संविधान को जान। वेद शास्त्र गीता को पढ़ते हुए ब्राह्मणों को एक ज्ञान नहीं मिला। वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, लेकिन उनको एक ज्ञान नहीं मिला कि देश के नागरिक समान है, जाति पाति का महत्व नहीं है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, जाति पातियों को नष्ट कर दिया, लेकिन ब्राह्मण मनुवादी लोग वेद शास्त्र गीता पढ़ते पढ़ते देश को गुलाम बना दिया। देश की नागरिक जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो चिंतन है, वैज्ञानिक सोच है, उसको वेद शास्त्र गीता में नहीं मिला। उनको वेद शास्त्र में यदि ज्ञान होता, सब में ज्ञान मानवता होती, तो आज देश जाति पाति में न विभक्त रहता। ऊंच नीच, असमानता, ये सब किसमें है? वेद शास्त्र गीता में भरी हुई है। इसको पढ़ने से देश को यदि ज्ञान होता, इसमें बहुत कुछ ये नैतिकता भी होती, तो देश गुलाम कभी न होता। देश गुलाम इसलिए हुआ था कि वेद शास्त्र गीता में असमानता है, जातिवाद है, इसलिए देश को गुलाम हुआ। तो इसलिए मैंने लिखा है, वेद शास्त्र गीता पढ़त, विप्र न पाया ज्ञान। देश न्याय अधिकार प्रति संविधान को जान। इसलिए देश की व्यवस्था के लिए, अधिकार के लिए संविधान को जानना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है देश के लिए, समता विकास के लिए, इसलिए संविधान ही सबसे महत्वपूर्ण है। नागरिकों में आज जो है तो संविधान को जानना चाहिए, संविधान को पढ़ना भी चाहिए, और संविधान से देश चल रहा है, शासन प्रशासन जो है संविधान से चल रहे हैं। अगला तो है 43। अच्छा, संविधान से ही देश चल रहा है। दोस्तों जय भीम, फिर मिलेंगे। जय भीम।